अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं BSN थर्ड सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी का सेकंड चैप्टर है ड्रग्स यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट इन्फेक्शंस। कि जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं तो वो किन किन इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्शन या प्रिवेंशन प्रोवाइड करती हैं। हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव हैं जिसके अंदर सबसे पहले आ जाता है जो ड्रग कैटेगरी है और उसका जो मतलब किन किन चीज़ों से वो प्रिवेंट करती है, कौन से जो इन्फेक्शंस हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए हम कौन सी ड्रग इस्तेमाल करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, एंटी पैरासाइटिक, एंटी मलेरियल एंड एंटीवायरल ड्रग्स हो गई। उसके अलावा उनका जो एक्शन ऑफ मैकेनिज़्म होता है और वो किस तरह से जो है मतलब बॉडी में इफ़ेक्ट करती हैं और उनकी जो कैटेगरीज़ हैं, सारी चीज़ें हम वन बाय वन इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन बेसिकली क्या है? इन्फेक्शन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द बॉडी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बॉडी के अंदर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मौजूद होना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन बोलते हैं। बशर्त ये कि उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो डिजीज़ काज करवाए। ये हमारे पास एक पिक्चर है जिसके अंदर क्या है, पैथोजन की इन्वेडिंग हुई है और जिससे उसने क्या किया है, इन्फेक्शन काज करवाया है। फिर एंटी इन्फेक्टिव क्या होते हैं? बेसिकली केमिकल सब्सटेंस होते हैं या ड्रग्स होते हैं, वो क्या करते हैं? किल करते हैं या रिटार्ड करते हैं किसको? जो पैथोजन की ग्रोथ होती है। उससे क्या होता है, तो उससे जो है मतलब हमारी बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं, उनको बगैर किसी नुकसान पहुंचाने के वो उस पैथोजन को किल करके बॉडी से एलिमिनेट करती है। और दूसरी टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ जाती है एंटीबायोटिक्स। एंटी बेसिकली अगेंस्ट बायोटिक्स, बैक्टीरिया के लिए इस्तेमाल होता है। एंटीबायोटिक्स जो हैं ये पावरफुल मेडिसिन्स होती हैं जो क्या करती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनके अगेंस्ट अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। और इनका जो काम होता है वो दो तरह का होता है। कुछ जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरियो स्टैटिक होती हैं, कुछ बैक्टीरियोसिडल होती हैं। जो बैक्टीरियोसिडल होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं। और उसके अलावा जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं वो क्या करती हैं, जो बैक्टीरियल सेल की रिप्लिकेशन होती है उसको रोक देती हैं। और दूसरी पॉइंट है यूज्ड प्रॉपरली एंटीबायोटिक्स कैन सेव लाइव्स। अगर हम इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करेंगे, मतलब किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से हम इसे यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक्स से, तो ये क्या करेंगी, मतलब हमें बेनिफिट पहुंचाएंगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, जिससे बंदा सरवाइव कर लेगा। और पहले भी मैंने आपको बताया ये क्या करती है, या तो किल करती है बैक्टीरियल सेल को या उसकी रिप्रोडक्शन को क्या करती है, रोक देती है। और दूसरी बात कि एंटीबायोटिक्स जो हैं ये सिर्फ एंटीबैक्टीरियल होती हैं, सही है। ये वायरस के अगेंस्ट जो है फाइट वगैरह नहीं करती हैं, जैसे कोल्ड्स हो गया, फ्लू हो गया या खांसी हो गई, या उसके अलावा जो ब्रोंकाइटिस या सोर थ्रोट्स जो होते हैं ये भी बेसिकली वायरल इन्फेक्शन होते हैं और इनके अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स कोई भी अपना जो है फंक्शन या रिएक्शन शो नहीं करता। और अगर जो मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे को वायरल इन्फेक्शन हो गया है, वायरस की वजह से वो बीमार पड़ा है, अगर हम एंटीबायोटिक उसे देंगे तो वो क्या करेगी, उसे मतलब बेटर लाने के बजाय उसे और ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी। और उसके अलावा जो अहम बात है, अगर हम इसी मेडिसिन को अच्छे से मतलब फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे, जिस तरह से डॉक्टर ने या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब किया, और उस मेडिसिन को उसके जो है मतलब प्रिस्क्रिप्शन के हवाले से हम यूज़ करेंगे, तो हमें क्या एवेल्यूशन मिलेगी, हम बेटर फील करेंगे।
और दूसरी बात, डू नॉट सेव एंटीबायोटिक्स फॉर लेटर, और एंटीबायोटिक्स को बाद के इस्तेमाल के लिए ना रखा जाए। आर यूज़ समवन एल्स प्रिस्क्रिप्शन, या किसी और बंदे जो मतलब जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर के अलावा हम किसी भी और बंदे की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से एंटीबायोटिक ना लें। अगर लेंगे तो क्या होगा, उससे वो कहीं ना कहीं रिएक्शन करके एडवर्स इफ़ेक्ट दिखाएगी, और जिससे क्या होगा, बॉडी को नुकसान पहुंचेगा। और एंटीबायोटिक्स नॉर्मली जो वर्क करती हैं वो क्या करती हैं, बैक्टीरिया को किल करती हैं, जिससे मतलब जो इन्फेक्शन काज करवाती हैं उन बैक्टीरिया के साथ ये क्या करती हैं, फाइट करती हैं। और हर एंटीबायोटिक का जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है वो तकरीबन अलग होता है। और जो मेडिसिन्स होती हैं वो क्या करती हैं, टारगेट करती हैं बैक्टीरियल सेल को, और हमारी जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। और अगर एंटीबायोटिक्स का सही इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या करती हैं, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है उससे भी प्रिवेंट कर लेती हैं। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल होता है वो क्या कर लेता है, अगर अच्छे से मतलब दवाई यूज़ नहीं की, मेडिसिन नहीं ली, तो वो अपने सेल के अंदर ऐसी चेंजेस लाता है। वो चेंजेस फिर क्या करती हैं, उसी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपना रिएक्शन शो करती हैं, और वो मेडिसिन फिर उनके लिए इफ़ेक्टिव नहीं रहती। अच्छा, जनरल ऑफ मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करें, जो एंटीबायोटिक हैं या एंटी इन्फेक्टिव हैं वो क्या करते हैं, या तो बैक्टीरियल सेल वॉल की जो बायोसिंथेसिस है उसके साथ जाके इंटरफेयर करते हैं, और उसकी जो है कंपोजिशन सही से नहीं हो पाती, जिससे बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाती है और वो डेथ कर जाता है। या कुछ जो प्रोटीन होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती हैं, कुछ एंटीबायोटिक क्या करते हैं, उस प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं, जिससे प्रोटीन अच्छे से नहीं बन पाते, सेल का मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं होता और वो सेल डेथ कर जाता है। या उसके अलावा सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरियल सेल की, उसकी परमेबिलिटी को क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स चेंज करते हैं, और उससे भी सेल क्या हो जाता है, डिसस्टेबलाइज हो जाता है। और उसके अलावा कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जो डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, जिससे रिप्लिकेशन सही से नहीं हो पाती, और उसकी जो ग्रोथ होती है या डेवलपमेंट होती है वो रुक जाती है, और उससे बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। अच्छा, फिर बात करें हम तो एंटी इन्फेक्टिव्स जो होती हैं स्पेक्ट्रम के हवाले से, वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं नैरो स्पेक्ट्रम एंटी इन्फेक्टिव, दूसरे होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी इन्फेक्टिव। नैरो स्पेक्ट्रम एंटी इन्फेक्टिव में पेनिसिलिन हमारे पास आ जाती है। नैरो स्पेक्ट्रम से क्या मुराद है कि मतलब जैसे हम बैक्टीरिया की कैटेगरीज पढ़ते हैं, एक होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दूसरी ग्राम नेगेटिव। जो नैरो स्पेक्ट्रम वाली होती है वो एक के लिए काम करती है, अगर ग्राम नेगेटिव के लिए वो इफ़ेक्टिव होगी तो ग्राम पॉजिटिव के लिए वो अपना रिएक्शन शो नहीं करेगी। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम से मुराद मतलब ये ग्राम पॉजिटिव के लिए भी इफ़ेक्टिव होती है और ग्राम नेगेटिव के लिए, मतलब दोनों के लिए अपना इफ़ेक्ट शो करती है। इसका जो एग्जांपल है वो मेरोपिनम है। अच्छा, हाउ डू आई टेक एंटीबायोटिक्स, हम किस तरह से जो है एंटीबायोटिक ले सकते हैं। डोजेज जो होते हैं एंटीबायोटिक्स के वो उनके अलग अलग मतलब तरीके होते हैं लेने के। कुछ एंटीबायोटिक्स ओरल होते हैं, जैसे टेबलेट्स हो गई, पिल्स या कैप्सूल, या कोई लिक्विड सस्पेंशन फॉर्म में जो मेडिसिन्स आती हैं जो हम ड्रिंक करते हैं, वो बेसिकली ओरल एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। दूसरी होती हैं टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, जैसे हमारे पास क्रीम्स हो गई, लोशंस हो गए, स्प्रेज हो गए या ड्रॉप्स हो गए, सही है, जो हम आउटर स्किन पे यूज़ करते हैं, वो बेसिकली टॉपिकल एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं। और तीसरा है इंजेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। कुछ ऐसी होती हैं जो हम इंजेक्ट करते हैं या इन्फ्यूज़ करते हैं ड्रिप के ज़रिए डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, उसको क्या कहते हैं हम, इंजेक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। और उसके अलावा ये जो एंटीबायोटिक्स होती हैं जो हम देते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। जैसे टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हैं, ये बेसिकली स्किन के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए हम टॉपिकल एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। और ओरल एंटीबायोटिक्स हम कब यूज़ करते हैं, जब माइल्ड टू मॉडरेट इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के इंटरनल बॉडी के अंदर। और एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो होती हैं ये भी रिजर्वायर के तौर पर करते हैं, जैसे सीरियस इन्फेक्शन हो गया
या बंदा इमरजेंसी में जाता है तो उस हवाले से हम एंटीबायोटिक इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इनका जो रिएक्शन होता है या इफ़ेक्ट होता है वो जल्दी ब्लड के अंदर शो हो जाता है। और उसके अलावा जब हम इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो फिजिशियन की जो चॉइस होती है उसके हिसाब से हमें जो मेडिसिन हैं यूज़ करनी चाहिए। कुछ जो होती हैं, मैंने पहले भी बताया कि एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियासिडल होती हैं जो बैक्टीरिया को किल करती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं, बैक्टीरिया की रिप्लिकेशन को इनहिबिट करती हैं, या कभी कभार हम दोनों का कॉम्बिनेशन भी इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर यहाँ पे टाइप्स आते हैं एंटीबायोटिक्स के। वैसे तो काफ़ी सारे टाइप्स हैं, मगर इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो 6 ग्रुप्स में है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के लिए ये बात हमें याद रखनी है कि जो पेनिसिलिन है ये सेल वॉल इनहिबिटर है, बीटा लैक्टम है। बीटा लैक्टमेज एक एंजाइम होता है जो सेल वॉल की सिंथेसिस में हेल्प करता है, सही है। तो ये क्या करती है, उसको डिस्टर्ब करती है। और उसके अलावा ये नैरो स्पेक्ट्रम की भी बात हो गई हमारी। और पेनिसिलिन जो है उन इन्फेक्शंस के लिए इस्तेमाल होती है जैसे स्किन इन्फेक्शन हो गए, चेस्ट इन्फेक्शन हो गए, या यूटीआई इन्फेक्शन हो गए। और आमतौर पे जो पेनिसिलिन के टाइप्स इस्तेमाल होते हैं वो हमारे पास एमोक्सिसिलिन और फ्लोक्लोक्सासिलिन, ये 2 टाइप्स आमतौर पे इस्तेमाल होते हैं पेनिसिलिन के। और ये क्या करता है, बाइंड करती है पीबीपी से, प्रोटीन बाइंडिंग जो होता है, सही है। उसके साथ ये क्या करती है, बाइंड करती है, और उससे जो सेल वॉल की सिंथेसिस है वो अच्छे से नहीं हो पाती है, और फिर प्रोडक्शन करवाते हैं आइटोलाइसिस की। आइटोलाइसिस से मुराद मतलब लाइसोजाइम जैसे होते हैं, इस तरह से केमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल की लाइसिस करवाते हैं। और उसके अलावा अगर वो ट्रीटमेंट अच्छे से हम नहीं चलाएंगे तो फिर क्या होगा, उसके अंदर म्यूटेशन आ जाएगी। म्यूटेशन मतलब चेंज आ जाएगी, और वो उस मेडिसिन के अगेंस्ट क्या करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा। और पेनिसिलिन के अगर हम एडवर्स इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो इसके अंदर माइल्ड नोज़िया आ जाता है। नोज़िया हम बोलते हैं कि मतलब वोमिटिंग लाइक फीलिंग्स होती हैं, और वोमिटिंग आ जाती है, डायरिया आ जाती है, हमारी सोर टंग या माउथ। उसके अलावा फीवर हो गया, या जिस जगह पे हम इंजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है हमें पेन फील होता है। ये क्या है, सारे एडवर्स इफ़ेक्ट या साइड इफ़ेक्ट हैं पेनिसिलिन के। और अगर 1 से 15 पीपल हम उठाएंगे तो उनमें से जो है मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 15 बंदे उठाए जो पेनिसिलिन यूज़ कर रहे हैं मेडिकेशन के तौर पे, तो उनमें एक मतलब जो है क्या होगा, एलर्जिक होगा, जैसे पेनिसिलिन से एलर्जी होगी। तो हम क्या करेंगे, और वो एलर्जिक क्या करवाएगी, एलर्जिक रिएक्शन या एनाफाइलेक्सिस। तो इसलिए हमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि जो मतलब बंदा है वो डॉक्टर को या हेल्थ प्रोफेशनल जो ट्रीट करता है तो वो इस तरह से मतलब डिसीजन ले कि ऐसी मेडिसिन उसको जो है मतलब सजेस्ट करे जिससे बंदा एलर्जिक ना हो, एनाफाइलेक्सिस की तरफ ना जाए। Another problem with penicillin is that some strains, और दूसरी बात की जो पेनिसिलिन है इसके अगेंस्ट वो बैक्टीरियल सेल वॉल क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है। तो ये अच्छे से फिर उसके अगेंस्ट इन्फेक्शन इफेक्ट नहीं दिखा पाती। और कंट्रा इंडिकेशन की बात करें तो क्या हो जाता है, पेनिसिलिन से या सेफालोस्पिरिन से हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है बंदे को। और प्रिकॉशंस जो होते हैं तो मतलब किन चीज़ों कौन से पेशेंट्स जो हैं मतलब पेनिसिलिन को ज़्यादातर इस्तेमाल ना करें, जैसे किडनी फेलियर या रीनल डिजीज़ के पेशेंट हो गए, या प्रेग्नेंट फीमेल हो गई, या मतलब लैक्टेशन वाली फीमेल हो गई, या उसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जिस तरह से, या जीआईटी के जो डिजीज़ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ वाला कोई बंदा है, तो ये बंदे जो हैं वो क्या करें, अवॉइड करें पेनिसिलिन को इस्तेमाल करने से। और सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, जो पेशेंट की फैमिली होगी उसे किस तरह से हम जो है एजुकेट करेंगे, अवेयर करेंगे। अगर कभी इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या करेगा वो बंदा, कंप्लीट फुल कोर्स चलाएगा उसका, सही है। और उसके अलावा इसकी जो अमाउंट होती है, मखसूस अमाउंट, वो तकरीबन बॉडी के अंदर 24 आवर्स तक होती है।
और पेनिसिलिन जो है हम ओरल जब लेंगे तो इसलिए ज़रूरी है कि स्टमक क्या होना चाहिए, एम्पटी होना चाहिए। कुछ एक्सेप्शनल पेनिसिलिन के ग्रुप्स हैं जो मतलब हम एम्पटी स्टमक में नहीं ले सकते, जैसे बीकेम्पिसिलिन, पेनिसिलिन वी या एमोक्सिसिलिन। और उसके अलावा जब हम पेनिसिलिन का कोई भी मतलब टेबलेट लेंगे तो क्या करेंगे, फुल गिलास ऑफ वाटर उसके साथ यूज़ करेंगे। अगर हम ओरल सस्पेंशन ले रहे हैं तो वो क्या करेंगे, किसी कोल्ड टेम्परेचर वाली जगह पे रखेंगे, सही है। और ड्रग वगैरह होगी तो उसे हम क्या करेंगे, प्रॉपर शेक करेंगे इंजेक्ट करने से पहले। और उसके अलावा जो ड्रग है वो उसका जो मतलब पोटेंसी होती है या इफ़ेक्ट होता है वो 7 से 14 डेज तक रहता है। अच्छा, यहाँ तक हमारा जो है पेनिसिलिन क्लियर हो गया। बाकी इंशाल्लाह जो सेकंड ग्रुप है इसका बीटा लैक्टम बोलें या सेल वॉल इनहिबिटर बोलें, सेफेलोस्पोरिन, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करेंगे। थैंक यू।